वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में मतलब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई जो हमारे पास विद्युत जो इस्त्री होती है, जो प्रेस होती है ना, उसका जो फिलामेंट है वो गर्म क्यों हो रहा है। ठीक है, बल्ब के अंदर जो तार होता है, जो आपने पुराने वाले बल्ब देखे होंगे, तो उसमें क्या है, एक तार जलता है, तो वो गर्म क्यों हो जाता है, वो गर्म होने के बाद जलता है। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अंतर्गत। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद न्यू एक्साइटमेंट एंड विद न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको यह पता होना चाहिए विद्युत धारा बहने का कारण क्या है। विद्युत धारा बहने का कारण क्या है? विद्युत धारा के बहने का कारण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो उसमें क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर उधर गति करते रहते हैं, मतलब अनियमित गति करते हैं। कभी इधर जाएगा, 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 कभी इधर जाएगा। तो बात क्या है, वो अनियमित गति करते हैं, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति है, ठीक है, ये अनियमित गति तो क्या है, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। क्या? टकराते रहते हैं, क्योंकि कभी इधर जाएगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, कभी इधर जाएगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है जब वो उसमें मतलब धारा प्रवाहित होती है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इधर उधर टकराते रहते हैं। इनको पता है आपको, हमने 9th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे आप, कि इसको ब्राउनी गति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ब्राउनी गति। इलेक्ट्रॉनों की टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इधर उधर गति कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, ये टक्कर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर होती है। तो इन टक्करों से जो इलेक्ट्रॉनों की गति जुड़ जाए, क्या, जो गतिज ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो दोलन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या? दोलन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? दोलन ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो विद्युत धारा में का ताप बढ़ने लगता है। यानी जो हमारा चालक तार, सॉरी, विद्युत धारा कह रहा हूं, चालक तार का ताप बढ़ने लगता है, यानी हमारा तार जो है वो गर्म होने लगता है। तो आई होप आपको क्लियर आया होगा, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, अनियमित गति करते हैं, जिनसे वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और इन टक्करों के कारण जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, किसमें संचित, किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है? दोलन ऊर्जा में। और जब जिसके फलस्वरूप क्या है, हमारे चालक तार का ताप बढ़ने लगता है, जब टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, अब इस विधि पर कई सारे युक्ति आधारित हैं। आप पहले एक बार थोड़ा सा मतलब इसको एनालाइज कर लेते हैं। बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह में ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूपेण ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब मेनली ये क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत धारा के बहने से, ठीक है, विद्युत धारा के बहने से चालक तार का ताप बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। समझ में आया? किसी चालक तार के ताप बढ़ने का, ठीक है, विद्युत धारा के बहने से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। ठीक है, अब इसके प्रभाव का उपयोग कई सारी युक्ति में किया था, जैसे कि विद्युत हीटर होता है, विद्युत इस्त्री होता है, ऐसे। ठीक है, इन सब युक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब चलिए हम ये देखते हैं कि हाँ भाई, इसके अंदर जो ऊष्मा है, ठीक है, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी चालन के अंदर ऊष्मा की माप क्या हेडिंग होनी चाहिए? चालन के अंदर चालन में ऊष्मा की माप, ऊष्मा की माप कैसे निकालेंगे? अब हमें एक फॉर्मूला हम सबसे पहले पढ़ के आए हुए हैं कि हाँ भाई, जो आवेश है, अब देखो मैं इतनी थ्योरी तो बताने वाला हूं नहीं, मतलब बता भी सकता हूँ, उसमें मतलब कुछ बताने लायक है नहीं कि हाँ भाई क्या बोलूं मैं, कि हाँ भाई अगर किसी चालक तार में आई धारा टी समय तक प्रवाहित हो रही है, तब आवेश जो होगा वो Q बराबर आई टी होगा। इतना लिखने की मुझे जरूरत है नहीं। क्या, अगर धारा है तो वो आई है, समय टी है, तो वो आपको इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि इन पर बहुत डिटेल में चर्चा करके आ चुके हैं। तो Q बराबर, मैंने जैसा बताया कि अगर चालक तार में टी सेकंड में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब चालक तार पर आवेश जो हो जाएगा Q बराबर आई टी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। अब इसमें चालक तार में आवेश को, ठीक है,
अब जो चालक तार में धारा प्रवाह में जो किया गया कार्य है, ठीक है, मतलब धारा को बहने में जो किया गया कार्य है वो देखते हैं। तो वो हो जाएगा W बराबर होता है हमारे पास VQ, ठीक है, क्या होता है VQ यानी वोल्टेज इनटू आवेश, तो VIT हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा VIT, ठीक। तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह करने में कार्य क्या हो गया VIT। अब मुझे अगर, ठीक है, अब अगर मुझे ये तो देखो जूल में आया है, ठीक है, ये जूल में है, अगर मैं इसको कैलोरी में बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऊष्मा बन के आ जाएगी, ठीक है, ऊष्मा बन के आ जाएगी। तो आइए, तो अगर मैं इसको W को डिवाइड कर दूं 4.2 से, ठीक, तो ये जो है कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो है इस समय जूल में है और ये इस समय कैलोरी में है। और जो W अपॉन 4.2 है ये किसके इक्वल है, ये ऊष्मा। जब बात क्या ऊष्मा कैलोरी के रूप में यूज की जाती है तो ये हमारे पास ऊष्मा निकल के आ जाती है। तो H बराबर, सबसे पहले हमें क्या करना है, Q बराबर IT होता है, ठीक है, V बराबर W बराबर क्या होता है, किया गया कार्य जो हो गया वो VQ होता है, ठीक है, वोल्टेज सॉरी विभवांतर इनटू आवेश VIT, ठीक। तो फिर मैंने इसको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, और जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं 4.2 से डिवाइड करके। अब जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा के रूप में संचित हो रहा है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा W अपॉन 4.2, क्योंकि कैलोरी में ही होता है। अब ये आ जाता है VIT ओवर 4.2, ठीक है। एक मिनट, ये कहां जा रहे हो भाई साहब, आप वापस आओ अपने क्षेत्र पर, ऐसे नहीं होता। तो जो हमारे पास मेन फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो आ जाता है H बराबर VIT ओवर 4.2, ठीक। अब एक बात है, ये तो आ गया हमारे पास मेन फॉर्मूला ऊष्मा का, ठीक। अब एक बात है कि अगर मैं V की वैल्यू, V हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। अब अगर मुझे प्रतिरोध और धारा के पदों में क्या निकालना हो, ऊष्मा निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, V बराबर IR, V की जगह IR रख दूंगा, तो हमारे पास धारा के धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या निकल के आ जाएगा, ऊष्मा निकल के आ जाएगी। जस्ट ए मोमेंट, ठीक, क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा VIT ओवर 4.2 था, मैंने V की वैल्यू रख दी IR जो कि हमारे ओम के नियम के अनुसार थी, तो IR इंटू IT ओवर 4.2 जो कि आ जाती है क्या, I स्क्वायर R T ओवर 4.2 इतनी आ जाती है, ये आ गया हमारे पास मेन फॉर्मूला निकल के, ठीक। अब अगर मुझे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में अगर चाहिए हो ऊष्मा तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या गायब करना है, अब धारा की जगह मुझे विभवांतर लाना है, चलो लेके आते हैं। तो आई हमें पता है V बराबर क्या होता है IR होता है, या I बराबर क्या होता है V अपॉन R होता है, रख देंगे वैल्यू। H बराबर I स्क्वायर की जगह जब हम V अपॉन R रखेंगे तो ये हो जाएगा का स्क्वायर R इंटू टी ओवर 4.2, है ना, इतना। H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर R T ओवर R स्क्वायर इंटू 4.2, इससे ये कैंसिल, और जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, H बराबर V स्क्वायर T ओवर R इंटू 4.2, ठीक है। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला, यानी तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं, H बराबर VIT ओवर 4.2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला H बराबर H बराबर I स्क्वायर RT ओवर 4.2, और तीसरा H बराबर V स्क्वायर T ओवर R इंटू 4.2। ये हमारे तीनों ऊष्मा के फॉर्मूले हैं। अब इसमें क्या करेगा, आपको अलग अलग वैल्यू दे देगा। अगर आपको प्रतिरोध और धारा दी हुई हो तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब हमें प्रतिरोध और विभवांतर दिया गया हो तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, जब हमें विभवांतर और धारा दी गई हो तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब इससे रिलेटेबल जो हमारे पास कहते हैं विद्युत बल्ब और विद्युत इस्त्री और विद्युत फ्यूज के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि हाँ भाई, विद्युत धारा के बहने के कारण चालक तार का ताप बढ़ने की घटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाँ भाई ये क्या होता है, ये कहते हैं इसमें गतिज ऊर्जा क्या, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, दोलन ऊर्जा में बदल रही है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ती है और चालक तार का तापमान बढ़ता चला जाता है। इसका मेन रीजन था ये।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास होने वाले हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। ऊष्मा हमने निकाल के देख ली, 3 फॉर्मूले आए, H बराबर I स्क्वायर RT ओवर 4.2, H बराबर VIT ओवर 4.2 और H बराबर V स्क्वायर T ओवर R इंटू 4.2। ठीक, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, टाटा। सब्सक्राइब